स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और आज हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज 5.3 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अप टू क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्या बोल रहा है कि यहाँ जो नीचे नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, वो कौन सा छोटा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा फिर उसे हम उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आया आप लोग को समझ में? चलिए इसको कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 252। ये 252 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 252 हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से निकालिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 7 जा 21। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहाँ 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें जो है वो जितने भी नंबर्स आएंगे उनका पेयर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 7 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इसको हम लोग एक और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 7, अगर एक 7 से और एक मल्टीप्लाई कर दे तो ये पेयर बन जाएगा, लेकिन ये 7 तो है नहीं यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 252 should be multiplied by 7। ठीक है, तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2916। फिर अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी सेम यही आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें एक 7 ज्यादा होगा ना। तो अगर हम लोग 2916 इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, 2916 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो हम इसका करेंगे तो भी इतना ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और एक 7 और यहाँ पे होगा क्योंकि ये हमने पेयर बनाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 2 बाहर आ गया, 3 में से 3 बाहर आ गया, और 7 में से 7 बाहर आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 7 6 जा 42। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 7। ठीक है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा ये वाला नंबर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आया है वो है ये नंबर। ठीक है, और इस नंबर का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा इतना और हमारा स्क्वायर रूट आएगा 42। तो एक आंसर होगा 7 और एक आंसर होगा हमारा 42। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज 180। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 0 लास्ट में इसलिए 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 0, अगेन 2 से, 2 45, ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारा क्या निकला यहाँ पे? हमारा 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 है और 5 1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए? 2 2 तो है, 2 3 भी है, यहाँ क्या चाहिए हमें एक और एक्स्ट्रा 5 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो 180 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 5 तो हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, अब हमें इस 900 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सेम यही प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आएगा 900 का भी। 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 अगेन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 के पेयर में से 3 निकल जाएगा और 5 के पेयर में से 5 निकल जाएगा। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा? हमारा एक आंसर हो जाएगा ये 5 और एक हो जाएगा ये 30। देखो अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 1008। ठीक है, तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1008 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 10 0 2 4 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4 1 बचा, 2 5 10 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 6 जा 12 फिर 3 जा 6। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, तो 1008 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो क्या कम है? यहाँ एक पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, क्या कम है? यहाँ 7 कम है।
तो हम लोग लिख सकते हैं 1008 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 1056, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। 1056 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो एक पेयर 2 बाहर निकल गया, यहाँ भी एक पेयर, ये भी 2 बाहर निकल गया, ये भी एक पेयर 3 बाहर निकल गया, ये 7 बाहर निकल गया। तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ एक ये 7 से मल्टीप्लाई करना है और ये 84 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2028, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 2028, 2 से 2 1 2 0, 2 1 2, 2 4 8, अगेन 2 से 2 5 10, 1 नहीं जाएगा 0, 14, 2 7 14, ठीक है 7, इसको 3 से जाएगा, 2 से तो अब जाएगा नहीं है, 2 से 3 1 3, 2 20, 3 6 18, 27, 3 9 27, 169, ठीक है 169 आपका जाएगा 13 से, 13 13 जा 169, अगेन 13 1 जा 13। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 2028 का निकला 2 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। तो क्या हमें चाहिए, हमें एक और 3 चाहिए, ठीक है। 2028 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6084 आया हमारा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 6084 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बाहर निकलेगा 2 13 एंड 3, 3 2 जा 6, 13 6 जा 13 6 जा 78। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दो आंसर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 1 4 5 8, सेम उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कीजिए। 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 18, 2 9 जा 18, ठीक है 9 हो गया। तो ये देखिए 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 12 बचा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, अगेन ये 3 से जाएगा क्या, जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन ये 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ हमारा 1 4 5 8 का क्या क्या हुआ 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या कम है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, पेयर में क्या कम है 2 कम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 4 5 8 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 1 4 5 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 2916, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2916 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 एक है तो एक और 2 हो जाएगा, उसके बाद सब सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, 3 3 3 एंड 3। तो बाहर क्या आएगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से एक 3 निकलेगा, यहाँ से भी एक 3 निकलेगा और यहाँ से भी एक 2 निकलेगा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 18 3 जा 54, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर तो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 54। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 7 6 8, इसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 2 3 जा 6, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 से क्या जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्या निकला प्राइम फैक्टराइजेशन 7 6 8 का 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 बचा है, मतलब एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, एक यहाँ 4 पेयर, ये 3 सिर्फ खाली बचा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 768 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 2304। अब इसका निकालना क्या हमें, स्क्वायर रूट। 2304 स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिक पता है, उसी ट्रिक का अप्लाई करेंगे।
ये देखिए एक पेयर 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 का भी पेयर हमें चाहिए। तो 2 बाहर निकला इसमें से भी 2 निकला, इसमें से भी 2 निकला, ये भी एक पेयर है, इसमें से भी 2 निकला और यहाँ 3 निकला। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा एक आंसर तो हुआ ये 3 और एक आंसर हुआ 48। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।